नमस्कार दोस्तों, मैं गजानन शर्मा पुनः आपका लेट्स डेवलप इंग्लिश एजुकेशन में स्वागत है। इससे पहले हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ द पार्ट्स ऑफ स्पीच, हाउ मैनी काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। फिर उसके बाद एक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया में हम कैन कोड पढ़ चुके हैं। कैन का प्रयोग हमने सकता शक्ति हिंदी वाक्यों के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं, पावर, स्किल, राइट्स, एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, इनके हम प्रयोग करते हैं। यानी सलाह लें, सलाह दें, परमिशन लें, परमिशन दें, आपका कोई अधिकार है या कोई योग्यता है, ऐसी जगह हम कैन का प्रयोग करते हैं। सकता शक्ति हिंदी वाक्यों के अंत में हो तो उस जगह हम उसका प्रयोग करते हैं। कैन का प्रयोग और मे का प्रयोग दोनों मैंने अंतर बताया था कि परमिशन लेने के लिए मे का प्रयोग पोलाइटली होता है, इसलिए दोनों से ही हम कर सकते हैं, लेकिन मे का ज़्यादा परमिशन लेने में हम यूज़ करते हैं। कुड का कैन का कुड पास्ट में हो जाता है, सेम वही उसमें आते हैं। अब हम बात करते हैं आज कुड हैव। कुड हैव का प्रयोग, कुड का प्रयोग हमने सका, सकी, सके, इसमें ज़्यादा होता है, यानी पास्ट की बात है। अब कुड हैव का प्रयोग है कि सकता था, सकती थी, जो कार्य नहीं किया लेकिन उसकी संभावना है कि मैं उसको कर सकता था लेकिन करा नहीं, जैसे ऐसी संभावना कोई हो तो उसमें हम इसका प्रयोग हिंदी वाक्यों के अंत में। इसकी पहचान पहले है, पहचान हिंदी वाक्यों के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे आदि शब्द आते हैं। बनाने का नियम है सब्जेक्ट प्लस एक मुख्य बात इसमें यह भी है, ये ध्यान रखें, नंबर 2, इसमें क्रिया का तीसरा रूप आता है। स्ट्रक्चर इसका फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। ये यहाँ आप इसको कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस शेष। अब सेंटेंस बनाते हैं। ये पहले है पहचान इसकी कि हिंदी वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे। इसमें इसकी मुख्य पहचान ये है कि कुड हैव के साथ हमेशा क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, तो क्रिया का तीसरा रूप। ये स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है इसको बनाने का, सब्जेक्ट प्लस कुड हैव प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर, कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया प्लस कर्म प्लस शेष। आओ अब हम एक सेंटेंस बनाते हैं इसका। वह हमारा इंतजार कर सकता था। He could have
वेटेड सबसे पहले हमने ये देखा वह हमारा इंतज़ार कर सकता है। इसको सबसे पहले आप देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है, नंबर 1। फिर यहाँ से पूरा का पूरा आपको पीछे जाना है, सकता था, सकती थी, सकते थे, सकते, यानी नंबर 2। इसको एच भी कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब। यहाँ से आपको इंतज़ार कर सकता था, नंबर 3। फिर इसके बाद हमारा, नंबर 4। सबसे पहले नंबर 1 सब्जेक्ट, ही कुड हैव वेटेड फॉर अस, वह हमारा इंतज़ार कर सकता था। ये आपका सेंटेंस बनके तैयार हुआ। अब यदि इसी सेंटेंस को हम इंट्रोगेटिव में बदलें तो क्या वह हमारा इंतज़ार कर सकता था। सबसे पहले मैंने बोला कि हेल्पिंग वर्ब को प्रयोग करते हैं। पहले हेल्पिंग वर्ब क्या है, कुड हैव। अब आप इसमें कुड ही हैव भी कर सकते हैं, कुड हैव का प्रयोग भी हम कर सकते हैं। जैसे कुड हैव ही, मुख्य क्रिया क्या है, वेटेड। फॉर अस, कुड हैव ही वेटेड फॉर अस, क्या वह हमारा इंतज़ार कर सकता था। यदि आप इसको WH फैमिली में भी करते हैं तो WH फैमिली को वह हमारा इंतज़ार कैसे कर सकता था, तो कैसे में हम, जैसे अब यहाँ कहें वह हमारा इंतज़ार कैसे कर सकता था। सबसे पहले यदि WH फैमिली होती है तो WH फैमिली में क्यों, कहाँ, कब, कैसे हो, तो इसको लो कैसे, हाउ। फिर हेल्पिंग वर्ब कुड हैव, प्लस सब्जेक्ट ही, मैन वर्ब वेटेड फॉर अस। ये आपका सेंटेंस बन गया। एक सेंटेंस को आप 2-2, 3-3 प्रकार से बनाएं तो आपका ये सेंटेंस बनेगा। इस प्रकार आपने कुड हैव का प्रयोग किया। कुड हैव में फिर हम कहेंगे कि पास्ट की बात कोई जो संभावित है और उसको आपने किया नहीं, लेकिन ये संभावना है कि मैं चाहता तो उसको कर सकता था, तो उसके लिए हम कुड हैव का प्रयोग करेंगे। कुड हैव का जहाँ भी प्रयोग करेंगे तो वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे, ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट है हमारा विल बी एबल टू। विल बी एबल टू, इसमें कार्य करने की क्षमता, कर्ता की कार्य करने की क्षमता, योग्यता, उसके लिए हम प्रयोग करते हैं। विल बी एबल टू का प्रयोग हम वहाँ कर सकते हैं। और इसमें हमेशा पहले योग्यता के लिए, क्षमता के लिए, इसके लिए हम प्रयोग करेंगे। यानी कोई भी कार्य जो कर्ता द्वारा किया जा सकता था लेकिन उसके लिए हम कर नहीं पाए या किया नहीं, लेकिन क्षमता जरूर हो रखता था, तो उसके लिए हम इसका प्रयोग करेंगे।
पहले इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट सबसे पहले है और सब्जेक्ट के तुरंत बाद जैसे आपने मॉडल्स का प्रयोग किया, जैसे आपने हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया, वैसे ही फर्स्ट फॉर्म ही इसमें आएगी। लेकिन अभी इससे पहले जैसे हमने कुड हैव का प्रयोग किया तो थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया, तो ध्यान रखें इसमें पहचान। यदि हम इसको ये कहें कि रहा है, रही है, रहे हैं तो नहीं चलेगा। हिंदी वाक्यों के अंत में यदि हम पहचाने कि एबल टू, आपने मैंने अभी बताया योग्यता, सकता, सकती, सकते, या कुड हैव का प्रयोग करें या कुड का प्रयोग करें, नहीं, इसमें पहचान का है सकेगा, सकेगा, सकेगी, सकेंगे आदि शब्द आए। नंबर 1, नंबर 2 भविष्य की संभावना को दर्शाता है। दर्शाता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस विल हैव बी, will be able to plus main verb object plus reminder। कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस मुख्य क्रिया पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर। ये इस प्रकार आपका सेंटेंस। अब हम जैसे कहेंगे कि तुम जल्दी ही अंग्रेजी बोल सकोगे। You will be able to speak in English very soon। वेरी सून, ये हमारा रहा कि यदि हम इस सेंटेंस को बदलेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट विल बी एबल टू एच वी, स्पीक मैन वर्ब, प्रीपोजिशन ऑब्जेक्ट, और ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। इसके लिए सबसे पहले बनाने के लिए हमने वही सिस्टम कि तुम जल्दी अंग्रेजी बोल सकोगे। सबसे पहले हमने देखा सब्जेक्ट क्या है, नंबर 1, यहाँ से लास्ट में जाना, सकता, सकती, सकते, सकता था, सकती थी, सकते थे, सकेंगे, सकेंगे विल बी एबल टू, तो आपका नंबर 2 ये हो गया। फिर आप यहाँ से आओ नंबर 3, नंबर 4,
नंबर 5, और आपने सेंटेंस बना दिया, यू विल बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश वेरी सून। आप बहुत जल्दी। अब इसी को यदि आप इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सबसे पहले आप यदि इसको इंट्रोगेटिव बनाओगे तो आप विल का भी प्रयोग पहले कर सकते हैं। विल यू बी एबल टू स्पीक इन इंग्लिश, विल you be able to speak in English very soon। ये इस प्रकार सेंटेंस था। यदि आप इसको ये बनाएं कि विल बी एबल टू किसी भी संभावना को, जो भविष्य की संभावना हो, कोई भी योग्यता हो, योग्यता को दर्शाने के लिए, उसके लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। और विल बी एबल टू का प्रयोग क्रिया की प्रथम अवस्था के साथ करते हैं। सबसे पहले हमने सब्जेक्ट विल बी एबल टू प्लस स्पीक यानी मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट दो रहे आपका इंग्लिश, और वेरी सुन ऑब्जेक्ट आपका आ गया। और ऑब्जेक्ट देख करके आपने, जैसे मैंने कहा कि ऑब्जेक्ट दो हैं, तो ऑब्जेक्ट दो का पहले आपने इंग्लिश का प्रयोग किया, फिर आपने समय का प्रयोग किया, आपका सेंटेंस बन गया। ये भी आप इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो विल को पहले ले आओ, फिर आपका सब्जेक्ट और बी एबल टू सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया प्लस आपका मैन वर्ब, ऑब्जेक्ट प्लस रिमाइंडर प्लस इंट्रोगेटिव मार्क्स, ये आपका सेंटेंस बन गया। तो ठीक है दोस्तों, आज का लेसन इतना ही। आगे मिलते हैं किसी अच्छे पॉइंट के साथ। मेरा ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। इंग्लिश से संबंधित कोई भी जानकारी या मार्गदर्शन देना चाहें तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत बहुत धन्यवाद।